हेलो एवरीवन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पे। कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पे, चलते चलते या तो मंजिल मिलेगी या चलना सीख जाओगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्ट करी आफ्टरनून से, और बस मैंने अब यहाँ पे अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया था। अभी मैं कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस एनसीईआरटी ही। और एनसीईआरटी में अभी मैंने साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया है और थोड़ी सी बोरिंग मुझे लगती है, तो कभी कभी मैं पॉलिटी भी साथ में मतलब देख लेती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक है ना कि जो मैंने अपनी टारगेट फिक्स करी है कि हाँ ठीक है, पहले मुझे 6 to 12 का जो एनसीईआरटी है वो ख़त्म करना है। तो अभी 9th 10th 11 और 12th की जो एनसीईआरटी है, 9th वाली एनसीईआरटी है, थोड़ा उस पर कॉन्सेप्चुअल कुछ मतलब कि क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको समझने में थोड़ा सा एक होता है ना कि अच्छे से बारीकी से पढ़ना कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं वो अच्छे से मतलब कि समझ आए। और जो भी कीवर्ड होते हैं, जैसे कि मुझे नहीं समझ आता है कि ठीक है, मैं बार बार माइंड से स्किप हो जाता है, तो मैं फिर उससे गूगल से देख के अपना कर लेती हूँ। और साथ में वही अपना नोट डाउन करना, और देन फिर रात को सोने से पहले उसको रिवीज़न करना, यही मेरा है शेड्यूल। और इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी ही चल रही है। और जैसे ही, क्योंकि अभी जो 9th वाली बुक है उसमें मुझे लग रहा है कि मतलब होली से पहले उसको ख़त्म कर दूँ। उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि लगातार 4 से 6 घंटे तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, और उतना मेरे पास समय भी नहीं है। मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे मैं लगातार ही पढ़ पाती हूँ, और मैं उसको डिवाइड कर ली अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिला मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा टारगेट होता है मैं उसको जो है पूरा करूँ। क्योंकि अगर दिन में नहीं हुआ तो फिर रात को तो टाइम मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब उसका स्कूल रहता है तो उसके लिए भी मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो बहुत रात तक तो नहीं, और मतलब कि 11-12 तक वहीं तक मेरी पढ़ाई हो पाती। फिर मॉर्निंग में जब भी नींद खुल जाए 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे, तो फिर मैं अपनी कर लेती हूँ। ऐसे करके मेरी 7 से मतलब 6 से 7 घंटे वाली पढ़ाई, 8 घंटे नहीं बट 6 मान के चलिए, मतलब कि मैक्सिमम 6 घंटे वाली जो मेरी स्टडी है ना, बिल्कुल अच्छा ढंग से हो जाती है। दोपहर आफ्टरनून में 2 घंटे इवनिंग और 2 घंटे नाइट में। तो ऐसे करके मैं अपनी जो टास्क है मैं उसे मतलब कि ऑनेस्टी कोशिश करती हूँ कि हाँ उसे मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि वो हम कहते हैं ना कि 6 घंटे एक दिन पढ़ाई कर लेना बहुत ही आसान है, लेकिन 6 घंटे हर रोज़ पढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट। तो ऐसी चीज़ें मेरी भी लाइफ में आती है, जैसे कभी कभी मेरा भी हेल्थ इशू। और एक चीज़ मैंने सच्ची बताऊँ तो मैं अपनी मैं मतलब कि लाइफ से सीखी है कि हम जब कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर हमारे लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें रास्ते में आते हैं कि या तो उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, कभी हेल्थ इशू होगा, कभी कुछ होगा। और सच्ची बताऊँ तो जो इन सारी चीज़ों से गुजर जाते हैं वही लाइफ में अच्छा भी करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम नहीं इन सब चीज़ों को जब हताश हो जाते हैं तो होता भी नहीं है। मैं अभी मतलब कि कर रही हूँ, मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि 11 मार्च के बाद मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, सारे लोग चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। लेकिन जब से सारे लोग आए हैं तो मेरे लाइफ में फिर कुछ ना कुछ उथल पुथल, मतलब ऐसा होता है ना, कभी अपनी हेल्थ वजह से सडन मेरा एक दिन दांत में दर्द हो गया, एक दिन सर में दर्द हो गया, फिर आराध्या का तबीयत ख़राब, फिर आर्या का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक नहीं होता है कि भगवान जब कोई चीज़ सही चीज़ हम करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो, बाकी का तो नहीं पता, बट मैं जब कोई काम करने चलती हूँ तो फिर उसमें इतनी सारी मुश्किलें आती हैं। और वहीं जब हमें कुछ और करना रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि जिसमें हमें फालतू का जो काम है, तो उसमें बहुत सारे आइडियाज़ भी आ जाते हैं फालतू के, और वही जो अच्छे काम के लिए कितने सारे स्ट्रगल करने होते हैं। तो वैसा ही है, बस मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक दिन बस, मतलब एक दिन क्या, मैं कल ही ये सब चीज़ें सोच रही थी कि सडन बताओ बिना मतलब का मेरे टीथ में पेन हो गया, मतलब कि कभी था भी नहीं कि हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं स्टडी करती हूँ तब ये सारी चीज़ें स्टार्ट भी रहती हैं, और जब नहीं कोई किसी चीज़ का वैकेंसी नहीं आता है तो मैं बिल्कुल आराम से रहती हूँ, और मेरी लाइफ एकदम एक होता है ना बोरिंग वाली। तो फिर मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि अभी तो पढ़ाई भी नहीं है, कुछ है नहीं, तो और बस अभी मतलब मेरी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं अनबिलीवेबल, जो कि मैं सोचती थी कि ठीक है ऐसा ना हो, लेकिन वो हो ही जा रहा है। क्योंकि फिर
लाइफ है तो मुश्किलों का आना आना ही आना है। एक बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल लाइन कन्फ्यूशियस ने बोली है कि इंसान की महानता एक बार गिरकर ना उठने में नहीं है, लेकिन बार बार गिरकर उठने में है। तो बस ये चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में। जब तक लाइफ है तब तक हमें गिरना है, बार बार गिरना और बार बार गिर के उठना है, संभलना है और फिर अपने आप को और मजबूत बनाना है कि हाँ ठीक है, हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ये हमें एक होता है ना कि रुकावट करने के लिए आ रही है कि हाँ ठीक है, आपको नहीं करना है। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को पार करके और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे ना, तो ना कहीं एक दिन हम ज़रूर कामयाबी के रास्ते पे पहुंच जाएंगे। आज थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कल थोड़ा सा बेहतर होगा। बस एक अपने अंदर एक होता है ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये सारी पेशेंस हम सबको बना के रखनी है। और बस यहाँ पे होली की भी साथ में प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।